हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ब्यूटी केयर में। आज का वीडियो भी काफी स्पेशल है। ये मैं पहले ही बता देती हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेच मार्क्स किसी को भी हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं इसी को आज डिस्क्राइब करूंगी कि किस तरीके से होते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है और आप घरेलू उपाय होम रेमेडीज से आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं। मेरी जो होम रेमेडी है इसमें थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन ये बहुत नेचुरल होती है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और इसका सबसे पहले यूज किया जाता है और बेनिफिट देखा जाता है और उसके बाद ही आपको रिकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं और पूरी नॉलेज से इसको अप्लाई करते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेच मार्क्स होते कैसे हैं, इसके जो रेमेडी है मैं आपको वो बताऊंगी, आप घर पे कैसे रेडी कर सकते हैं, उसे कैसे अप्लाई करना है, किस एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनका रीजन क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम किसी चीज का उपचार कर रहे हैं, किसी चीज की रेमेडी को बना रहे हैं और हमें अगर वो प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे होता है। तो स्ट्रेच मार्क्स भी काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो स्किन होती है सभी की अलग होती है, किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है। तो स्ट्रेच मार्क्स भी जो होते हैं वो भी काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसका रीजन क्या है, इसके कारण जानने बहुत जरूरी है। कई बार हमारा जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो हमारी जो स्किन है वो भी काफी फैलती है और जब जरूरत से ज्यादा हमारी स्किन, हमारा जो वेट पुट ऑन होता है तो इससे जो स्ट्रेच मार्क्स है, एक तरीके की रिंकल्स आपने देखा होगा, लाइंस बन जाती हैं और वो दाग बहुत ही बेकार लगने लगते हैं। तो कई बार वजन बढ़ने से या कई बार हम स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या बैठने का प्रोसेस है तो हम जैसे जीन्स पहनते हैं या टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। और लेडीज स्पेशली वुमेन्स के लिए है कि जब प्रेगनेंसी का एक टाइम आता है तो सभी लोग अपनी टेक केयर करते हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि उनकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स हो। ऐसे में 9 मंथ के बाद जो हमारा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। हर किसी, शायद जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी ये कंप्लेन होती है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में नेचुरल तरीके से सबसे पहले तो अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए बेल्ट आती है, डॉक्टर एडवाइस होती है तो बेल्ट वगैरह का यूज करती हैं और स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर वो ध्यान रखती हैं, देखभाल रखती हैं प्रेगनेंसी के बाद तो उनको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं। काफी सारी मेडिसिन भी आती हैं, लेकिन कोई चीज अगर हमारे नेचुरल होम रेमेडी से सही हो सकती है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अब स्ट्रेच मार्क्स होने का रीजन क्या है? सबसे पहले तो आपका वेट हो सकता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है या प्रेगनेंसी जैसी कुछ हो सकती है। लेकिन ये होते कैसे हैं? एक्चुअली हमारी जो बॉडी होती है वो लेयर से बनी होती है, 4 लेयर्स होती है। तो उसमें जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है उसकी जो सेकंड लेयर होती है, जब वो फैलनी शुरू होती है तो ऐसे में जब उसे ठीक मात्रा में मॉइस्चर नहीं मिल पाता है, हमारी पूरी बॉडी को मॉइस्चर की बहुत जरूरत होती है, चाहे वो हमारी स्किन के इंटरनल हो या उसके बाहर हो। ऐसे में क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि उनकी ऑयली स्किन है तो उन्हें ऑयल की नीड नहीं है, उनकी बॉडी को मॉइस्चर की नीड नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत गलत है। आपकी स्किन चाहे ड्राई हो, हर किसी की जो स्किन टाइप होती है वो अलग अलग होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की बहुत बेसिक नॉर्मल होती है, किसी की सीजन वाइज भी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो स्किन है वो काफी ऑयली है तो मुझे फेस पे स्पेशली आपका मुल्तानी मिट्टी हो गई या फेस वॉश हो गया, इसका यूज काफी करना पड़ता है। तो इस तरीके से हर पर्सन को पता होता है कि जो उनकी स्किन है उसका टोन क्या है, उसके हिसाब से ही आपको उसकी रेमेडी यूज करनी चाहिए। तो ऐसे में जो हमारी लेयर्स होती हैं, 3-4 लेयर्स होती है, उसमें जो सेकंड लेयर होती है उसको मॉइस्चर की जरूरत होती है। जब उसको इंटरनली और आउटसोर्स से मॉइस्चर और ऑयल नहीं मिल पाता है तो ऐसे में जब स्किन फैलती है तो ऐसे में उनपे लाइंस बन जाती हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स भी 3 तरीके के होते हैं, इसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आप होम रेमेडी का यूज कर रहे हैं तो किस पे कैसा रिजल्ट है मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कितनी तरीके के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, कितनी तरीके की स्किन पे झुर्रियां होती हैं। स्ट्रेच मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। आप देखेंगे कि आप खुद देखिएगा कि एक स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जिनमें लाइन हो जाती है अगर वो रेड है, तो एक तो होती है रेड। दूसरे स्ट्रेच मार्क्स में क्या होता है, वो जो लाइन होती है उसके जो अंदर की लेयर होती है, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वो रेड ना होकर व्हाइट होती है।
तीसरे जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसमें जो लाइनिंग्स होती हैं उनके अंदर की जो स्किन होती है उसमें जो लाइंस होंगी आप देखेंगे वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं और इनका जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कोई उपचार करा रहे हैं, तो इसमें हमें जानना जरूरी है कि हम किस स्टेज में हैं। अगर आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो रेड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अभी नए नए हुए हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जिस तरीके से स्ट्रेच मार्क्स को एक बहुत लंबा टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है कि हमें 2 दिन में स्ट्रेच मार्क्स हो गए, इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है। इसी तरीके से अगर हम सोचें कि होम रेमेडी से हम 2 दिन में सही हो जाएंगे या 1 दिन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको जैसे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वैसे ही वो धीरे धीरे जाएंगे, आपको टाइम लेना पड़ेगा। कोई भी होम रेमेडी, कोई भी घरेलू उपचार साइड इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना ही होगा। तो अगर आपको रेड वाली लेयर्स हो रही हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अभी ये एक स्टार्टिंग हो रही है। ऐसे में अगर आप होम रेमेडीज का यूज करते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में उसके जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन आपकी जो लेयर्स हैं वो वाइट हो रही हैं तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया है। ऐसे में जितना ज्यादा टाइम हो गया है, आप होम रेमेडीज का या कोई भी दवाई का यूज करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट काफी धीरे धीरे मिलेंगे। वहीं पे अगर आपकी 3rd स्टेज है, 3rd स्टेज में वो पूरे ब्लैक पड़ जाते हैं। अगर स्ट्रेच मार्क्स ब्लैक पड़ रहे हैं तो ऐसे में आप समझ जाइए कि इसकी जो स्टेज है वो लास्ट है, इसको काफी टाइम हो गया है। इसके लिए इसमें आपको सालों लग सकते हैं अगर आप होम रेमेडी का यूज करें। लेकिन वहीं अगर आप लेजर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं या इसको लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा जल्दी फिनिश किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्टार्टिंग है या आप मीडियम में, पेशेंस रखना है, टाइम देना ही पड़ेगा। कोई भी चीज एकदम से सही नहीं होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच, यहाँ पे हम 3 दिन के लिए बना रहे हैं, आप चाहें तो उसे कम से कम 4 दिन 5 दिन के लिए बना सकते हैं, पर बहुत इजी है। आप 3-4 डेज के लिए बनाइए, उसको स्टोर कर दीजिए, 3-4 डेज अप्लाई कीजिए, उसके बाद दोबारा बना लीजिए। आधा चम्मच आप ले लीजिए नारियल का तेल। अब नारियल के तेल में आपको आधा चम्मच डालना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। आपकी स्किन चाहे ऑयली हो या फिर आपकी स्किन ड्राई हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हल्का जो मॉइस्चर है उसकी जरूरत आपके स्किन को पड़ती ही है। तो आपको कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, उसके बाद कैस्ट्रोल ऑयल डाल लीजिए, उसमें आधा चम्मच, तीनों चीजें सेम क्वांटिटी में डालनी है। उसके बाद उसमें आधा चम्मच शहद डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। विटामिन ई की गोली आपको मार्केट से बहुत इजीली मिल जाएगी। विटामिन ई हमारी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, चाहे वो पिंपल्स हो, रिंकल्स हो, या फिर पिगमेंटेशन हो रही हो, या फिर आपके स्ट्रेच मार्क्स हो, इन पे भी काफी बेनिफिट है। तो आपको 1 कैप्सूल उसमें से विटामिन ई का डालना है। उस पेस्ट को पूरा मिक्स करके किसी भी बॉक्स में रख लीजिए। आपने बेस तैयार किया है, ये रेडी है लगाने के लिए, बहुत इजी है। आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको डेली बेसिस पे यूज करना है। सबसे बेस्ट, कोई भी हम होम रेमेडी यूज करते हैं अगर रात में सोने से पहले लगाते हैं, क्योंकि दिन का शेड्यूल बिजी होता है, हम टाइम नहीं दे पाते हैं। रात में चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो आप सोने से पहले उसे मसाज करेंगे, जहां पे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं वहां पे आप ऑयल को लेके पूरा मसाज कीजिए। आपको अगर पिंपल्स और छोटे छोटे दाने भी हो रहे हैं तो ये फेस के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फेस पे भी 5 मिनट तक इसको मसाज करके छोड़ दीजिए। रात में सोने से पहले कर दीजिए। ऐसा आपको डेली करना है, डेज को ड्रॉप नहीं करना है, और आप रिजल्ट देखेंगे। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स कम है तो आपको 15 दिन या 1 मंथ में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। वहीं अगर रेड है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और अगर ब्लैक है तो उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस टाइप से इस बेस को आप अप्लाई करिए और बिलीव कीजिए, अगर आप इसे टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे लेते हैं, चाहे प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स हुए हों, वेट की वजह से हुए हों, या कोई भी रीजन हो, उसमें जो स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में बहुत ही सक्सेसफुल है ये रेमेडी। और इसमें कोकोनट ऑयल भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्किन काली हो जाएगी या ब्लैक हो जाएगी। कई लोगों को ये कंप्लेन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कोकोनट ऑयल होता है, हर चीज की जो क्वांटिटी है वो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर कर देनी है, लिमिट में लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और जो नारियल का तेल होता है वो हमारे जो निशान जले हुए होते हैं या हमारे फेस पे स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर आप इसका बेस डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो मैं उम्मीद है कि आपको भी इसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।